अच्छा, एक बात और है, पिछला विधानसभा चुनाव आपने बहुत नज़दीकी से लड़ा और बहुत अच्छा माहौल भी था आपका। लग रहा था राम सिंह भारती विधायक बनेंगी। कहाँ चूक हुई? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो संगठित नहीं हो पाए, या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा षड्यंत्र जिसे आप नहीं भांप पाएँ और नतीजा उल्टे निकले? जहाँ तक बात हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही, तो उन्होंने बहुत ही दमखम के साथ चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत बल और प्रदर्शन के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, न जनता के बीच में किसी भी प्रकार की। और रही बात ये कि क्यों ये चुनाव इस तरीके से हुआ, तो पहली बात तो यही मैं कहूँगी कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। चुनाव में निष्पक्षता यदि होती तो ज़रूर कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतती। तो कहाँ आपने सवाल उठाया जैसे, तो कहाँ चूक हुई? सरकार, चूँकि सरकार सरकार होती है, उससे लड़ना क्या, कहाँ जो अपना उद्देश्य था या जो अपन रणनीति बनाई थी उसमें कहीं चूक हुई है क्या? नहीं, हमारी रणनीति में तो कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि हमारी तरफ से तो जनता लड़ रही थी और जनता पूरे चुनाव भर जनता लड़ रही है। आज भी जनता हमारे साथ लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रही है। तो हम लोगों की कोई चूक नहीं थी। मैं तो इसे यही कहूँगी कि यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो निश्चित ही हमारी जीत होती कांग्रेस की। तो कहाँ भाजपा चूँकि सत्ता में है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक अमला भाजपा के उसमें रहता है, तो कहाँ चूक हुई? या क्या आपके साथ ऐसी रणनीति कांग्रेस भाजपा ने चली कि जो कांग्रेस को थोड़ा हार का मुंह सामना करना पड़ा? ये तो अभी जो 2020 में बाई इलेक्शन में जो हुआ, ये सब जनता के साथ भी हुआ। जनता ने भी देखा है कि क्या क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं आपको जवाब ना दे के आप 23 में स्वयं देख लीजिएगा कि जनता स्वयं जवाब देगी कि क्या क्या हुआ है। इस बार क्या लगता है, जनता राम सिंह भारती के साथ विधायक बनने जा रही है? अब ये तो जनता 2023 में पता चलेगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो जनता, मैं तो हमेशा जनता में कथा, राम कथा, भागवत कथा के माध्यम से उनके पास जाती रहती हूँ, तो वो तो मुझे सहज प्यार करते हैं। अच्छा, आपने कथा भगवत कथा की बात कही, चूँकि आप भगवा कपड़े भी धारण करती हैं, इनका क्या रहस्य है भगवा? चूँकि आप भगवा, जब भगवे से आप जुड़ी हुई हैं, तो राजनीति और भगवा कैसे मैनेज हो पाता जी सब? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और मैं शुरुआती दौर में जब मैं पहले भागवत करती थी, फिर राम कथा करने लगी, और उसके बाद राजनीति में धीरे धीरे मेरी एंट्री हुई। और वो इसलिए कि मुझसे ही लोगों ने कहा, जब मैं उनके बीच में गई तो उन्होंने कहा कि दीदी, आप बाणी रूपी सेवा कर रही हैं, और अगर आप राजनीतिक दृष्टि से हम लोगों के बीच में आएंगी तो और अच्छा लगेगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं उनकी ऐसे भी सेवा कर पाऊँ। नहीं, तो ऐसे में तो धर्मगुरु फिर सभी राजनीति करेंगे। लोग कहते हैं कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति धर्म से तो होना चाहिए। तो ऐसे में फिर वो कहाँ कैसे हो पाएगा? धर्म में जो राजनीति होती है उसमें ना तो भ्रष्टाचार होता है, ना अत्याचार दुराचार होता है। ये किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए धर्ममय राजनीति जनता के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये मान के चलिए कि उसमें दया छुपी रहती है, कि जो धर्म प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो कभी पापाचार, दुराचार या किसी के साथ भ्रष्टाचार इस प्रकार के काम नहीं करता है। अच्छा, तो जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार कहा जाता है, उससे कम से कम दूर रहने निजात रहेगी। अच्छा, कोई ऐसा है क्या मैसेज आपके पास? आप चूँकि कथा से जुड़ी, राम कथा से जुड़ी, तो ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई स्लोगन आप जनता के बीच गुनगुना चाह रही हो जो राजनीति और धर्म दोनों की प्रेरणा देता हो? हाँ, ये मैं एक भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी, और समस्त जनता जनार्दन को भी, कि कोई डरने की बात नहीं है। शास्त्रों में भी शास्त्र विदित ऐसे गीत, भजन और ऐसी चर्चाएं आई हैं कि बिल्कुल निडर रहना चाहिए। क्योंकि एक भजन में लिखा गया है कि अरे मारने वाले से है बड़ा बचाने वाला, क्योंकि हरि है हजार हाथ वाला।
कि मीराबाई को राणा ने भेजा विष का प्याला। जिस तरीके से आज अत्याचार भ्रष्टाचार मचा हुआ है, मैं इसलिए जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल निडर रहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि मीराबाई को राणा ने भेजा विष का प्याला, उस हरि ने आवाज सुनी तो विष अमृत कर डाला, क्योंकि हरि है हजार हाथ वाला। और फिर कहा है, ऐसे उदाहरण आए हैं तो कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारन चाहा, और जब जान से मारने की बात आई, वही कि भ्रष्टाचार तो वो लोग कर रहे थे, पर प्रहलाद सही बात कह रहे थे तो वो उनकी समझ में नहीं आती थी और मारने का प्रयास करने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारन चाहा, तो खम्भ फाड़ नरसिंह रूप धर। आज भी ये चर्चा आती है कि कोई कौन बचा पाएगा तुम्हें। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर है, भगवान बचाएगा, भगवान रक्षा अवश्य करता है। और भगवान कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवश्य आते हैं और कर्मों की सजा जरूर देते हैं। तो कहा कि जिस समय प्रहलाद के लिए कहा गया कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तो वहाँ कि खम्भ फाड़ नरसिंह रूप धर, प्रगट भय तत्काला, क्योंकि हरि है हजार हाथ वाला। और अंत में मैं यही जनता जनार्दन से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल निडर रहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो औरों को गड्ढा खोदे खुद उसमें गिर जाता, कि जो औरों को गड्ढा खोदे खुद उसमें गिर जाता, वो अपने भक्त की लाज रखत है, अपने भक्त की लाज रखत है भैया ऊपर वाला, क्योंकि हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार। राम सिया भारती की तो आवाज़ और भी सुरीली है। चलिए, अच्छा है। अच्छा, एक बार आप चूँकि कई मंचों पर आपने धार्मिक आयोजन भी किए, पॉलिटिकल राजनीति में भी आप कई मंचों पर गई होंगी, कहाँ अंतर देखती हैं राजनीति और धर्म के बीच? दोनों का समावेश राजनीति में संभव है क्या? हाँ, संभव है। क्यों नहीं है? मैंने वही बात आपसे जो कही है कि जहाँ दया होती है वहीं धर्म होता है। और कहा भी गया है कि धर्ममय राजनीति जो होती है उसमें दया होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, क्षमा इत्यादि होते हैं वो जनता की अच्छी सेवा करता है। अच्छा, एक बात और बता दें कि यहाँ बड़ा मलहरा विधानसभा में इस बार फिर दावेदारों के कई चेहरे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यही कांग्रेस के सामने आती है कि जिससे टिकट नहीं मिलता है वो या तो टिकट मिलने वाले की बुराई करने लगता है या उसका खुलकर विरोध करता है। तो इस चुनौती से लड़ने के लिए क्या आपके पास रणनीति है? नहीं, ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। पिछली बार हुआ था यहाँ, ऐसे उदाहरण हैं पिछली बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा मुझे कभी समझ में नहीं आया चुनाव के दौरान, ना कभी बाद में, मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया। और रही बात दावेदारों की संख्या की बात, तो हाँ, जनसंख्या है और लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सभी को मांगने का अधिकार है, सब मांग सकते हैं। टिकट मांगने का अधिकार, जैसे यहाँ पे मैं नाम ले सकता हूँ कहें तो उन नेताओं के जिन्होंने आपका खुलकर विरोध किया, वो कांग्रेस के लीडर थे, आज भी आप भी फिर वो कांग्रेस में हैं, तो हमारा मतलब वो कैसे समावेश कर पाएंगी इस अंतर को और इस विरोधाभास को? क्या गणित है रामसिया भारती के पास? नहीं, वो हमारे पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जैसा आप कह रहे हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं और सबने चुनाव उस टाइम भी बहुत तरीकेबद्ध लड़ा था। अब चूँकि सत्ता का चुनाव था, निष्पक्ष नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, लेकिन दीवालों में कई चेहरे हैं। अच्छा, आप बता सकते कितने इस बार दावेदार हैं कांग्रेस के? हाँ, 10-12 प्रत्याशी हैं इस बार। और लोकतंत्र है, मैं तो ये कहती हूँ कि सबको मांगना चाहिए, मांगने का अधिकार है।